जय श्री गणेश है प्यारे बच्चों। देखिए चलिए आज हम समझते हैं बायोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कि मानव रोग, इंग्लिश में ह्यूमन डिसीज क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, कई बार ये एग्जाम में आता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीसेट में, एसएससी में, रेलवे में और नीट में सबसे ज़्यादा यह टॉपिक आता है कि मानव रोग क्या होता है। देखिए मानव का मतलब होता है हमसे, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं। इंग्लिश में ह्यूमन, हिंदी में मानव। हम इंसान हैं और हमारे अंदर होने वाले जितने भी रोग हैं वो सभी का इस चैप्टर में क्लियर करवा दिया गया है। आपको इस वीडियो में मैं आप एग्जाम में रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्लियर करवा दूंगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए आप लोग कभी इमेजिन किया है कि मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैल जाता है? नहीं किया होगा। यही चीजें क्वेश्चन में आती है। डेंगू किस बीमारी, किस मच्छर के काटने से होता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए। कैंसर किस कारण से होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगी, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में। देखिए मानव मतलब हम इंसान से हो गया, रोग मतलब बीमारी होता है। मानव मतलब इंसान, हम खुद, है ना, रोग मतलब बीमारी। अब देखिए दो लाइन लेकर आई हूँ कि जो रोग यानी बीमारी, याद रखिएगा, रोग यानी बीमारी, इंसान के इंसान यानी हमारे शरीर में। देखो इंसान का शरीर है, मेरा शरीर है, आपका भी शरीर होगा, सबका शरीर होता है, ठीक है? तो जो रोग इंसान के शरीर में, शरीर को प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है प्रभावित का मतलब? प्रभावित का मतलब जैसे अभी मैं स्वस्थ हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैं बीमार होती, बुखार होता, जुकाम होता, सर्दी खांसी होती, तो मैं बिस्तर पे ऐसी पड़ी होती। तो मैं क्या हूँ? स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ तो पढ़ा रही हूँ, बीमार होती तो नहीं पढ़ाती। क्योंकि बीमारी से एकदम, बीमारी क्या करती है कि इंसान को यानी मानव को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है। तो प्रभावित करती है मतलब कि उसको कुछ काम नहीं करने देती है बीमारी, ठीक है? तो रोग क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसलिए लिखा कि जो रोग यानी जो बीमारी इंसान के शरीर को प्रभावित करते हैं उन्हें हम मानव रोग यानी बीमारी कहते हैं। अब समझते हैं कि मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। बस इतना याद कीजिएगा, या आगे कुछ याद मत कीजिएगा, ठीक है ना? अगर यहाँ क्वेश्चन आए कि मानव रोग क्या होता है तो ये लाइन लिखिएगा, याद रखिएगा इसको कि जो रोग इंसान के शरीर को प्रभावित करते हैं उन्हें मानव रोग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ ऐसा लिखा है मैंने कि मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संक्रामक रोग, याद रखिएगा। एक होता है असंक्रामक रोग, नाम याद कर लीजिएगा, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। क्या होता है संक्रामक रोग? तो संक्रामक रोग जो होता है वो फैलने वाले होते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू वगैरह, है ना, ये सभी रोग क्या होते हैं? फैलने वाले। असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? तो जैसे ना फैलने वाले, असंक्रामक रोग कैसे ना फैलने वाले? जैसे डायबिटीज, ठीक है ना, बीपी, शुगर, ये सब चीजें क्या है? ना फैलने वाले रोग है, ठीक है ना? आप एक उदाहरण से और समझिएगा, मेरे उदाहरण से, मेरे तरीके से, कि संक्रामक रोग का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे को जोर से छींक गई, तो मेरे छींक के जो कीटाणु हैं अगर आप मेरे पास में बैठे हो तो आपको उड़ेंगे, आपके पास जाएंगे, ठीक है, और आपकी नाक में घुस जाएंगे और आपको भी मेरी तरह सर्दी हो जाएगी। तो संक्रामक रोग कैसे हो गए? फैलने वाले। असंक्रामक रोग कैसे हो गए? जैसे मान लो मेरा भयंकर तेज सर दुख रहा है, बहुत तेजी वाला, तो आप मेरे पास में बैठे हो मगर आपका सर नहीं दुखेगा, मेरा सर दुखेगा। तो असंक्रामक रोग कैसे याद कीजिएगा? असंक्रामक रोग कौन से? कि मेरा सर दुख रहा है पर पास वाले का सर नहीं दुखेगा, मतलब ना फैलने वाले रोग असंक्रामक रोग। फैलने वाला रोग यानी संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है? फैलने वाला। तो संक्रामक रोग कैसा हो गया कि मैं छींकी, उसके कीटाणु आपकी नाक में भी गए, तो आप भी क्या हो गए? आपको भी सर्दी जुकाम हो गया। तो वो कैसे रोग हो गए? संक्रामक रोग फैलने वाले, असंक्रामक रोग ना फैलने वाले। अब इनके और उदाहरण समझते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, मानव यानी रोग, ह्यूमन डिसीज के बारे में हम समझ चुके हैं कि क्या है क्या नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए अभी हमने बताया कि दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग, ठीक है? अभी हम समझते हैं कि संक्रामक रोग क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संक्रामक रोग फैलने से होता है, आपको पता होगा। अब इसके लक्षण बताते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं जो फैलने से होते हैं बताते हैं। देखिए संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, है ना, रोग का मतलब क्या होता है? बीमारी होता है, याद रखिएगा। तो जो रोग यानी जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। क्वेश्चन कई बार बनकर आता है कि बच्चों बताओ संक्रामक रोग क्या होता है, तो लिख कर आइएगा कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। अब देखिए
संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक होता है एड्स जिसे हम कहते हैं वायरस, ठीक है, टीवी जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक तरह का मलेरिया है, रिनवर्म फंगस है। समझ में आया कौन कौन सी बीमारियां हैं। देखिए एड्स एक बहुत घातक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती है। किस प्रकार आती है, देखिए समझिए। एड्स क्या है, वायरस है, और ये वायरस HIV वायरस है एक प्रकार का। कैसा वायरस हैगा, HIV वायरस है, बहुत गंदा वायरस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाती है यही बीमारी, काय की, एड्स की, ठीक है। कैसे होती है, तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होती है ना। असुरक्षित यौन संबंध जो लड़का लड़की बनाते हैं ना, उनके असुरक्षित यौन संबंध बनाने से क्या होती है, एड्स जैसी घातक बीमारी होती है। संक्रमित रक्त यानी हमारे शरीर में गंदा जो रक्त होता है उससे भी एड्स जैसी बीमारी होती है। बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि HIV क्या है, तो कहना कि एक वायरस है, ठीक है। एड्स क्या है, तो कहना कि एक वायरस है, ठीक है। ये कैसे फैलता है, तो कहना असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। अब देखिए टीवी क्या है, टीवी देखने वाला टीवी नहीं, याद रखना। कैसा टीवी, देखने वाला नहीं, जो आप कार्टून वगैरह देखते हैं ना, वो नहीं। टीवी एक बैक्टीरिया है प्यारे बच्चों, क्या है, एक बैक्टीरिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, एक बैक्टीरिया है। ये सबसे पहले फेफड़ों में आता है। काय में आता है, हमारे छाती में से दो बीच यहाँ पर फेफड़े रहते हैं ना, उन फेफड़ों में आता है क्या, टीवी। एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया फेफड़ों में आता है, ठीक है। इसके लक्षण है खांसी और छींक। क्या है इसके लक्षण, खांसी और छींक इसके लक्षण है, ठीक है। और इसकी एक वैक्सीन है जो बचपन में लगाई जाती है, जिसे कहते हैं BCG। देखिए B के बाद में क्या आया, C आया, और C के बाद में क्या आएगा, G आएगा, तो BCG नाम याद रखिएगा। वैक्सीन का नाम क्या है, BC और G। तो टीवी क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये काय में आता है, फेफड़ों में होता हैगा। इसके लक्षण क्या है, यानी किसी व्यक्ति को 1-2 महीने से लगातार खांसी या छींक आ रही है, तो आप समझ जाइए, खांसी या छींक 1 महीने से लगातार आए किसी व्यक्ति को, ठीक है। उसके शरीर में से रात में पसीना निकले, उसका वजन अचानक से घट जाए, ठीक है, उसको भूख कम लगे, उसका शरीर गर्म रह रहा हो, तो ये सारे लक्षण किसके आते हैं, ठीक है। ये सारे लक्षण टीवी, जिस व्यक्ति को टीवी जैसी बीमारी होती है ना, उस व्यक्ति को क्या होता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, लगातार खांसी आना, लगातार छींक होना, ठीक है। तो बचपन में छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है BCG की। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि टीवी की वैक्सीन कौन सी, तो कहना BCG है ना। टीवी के जो लक्षण है वो कौन कौन से, तो कहना कि खांसी और छींक है। टीवी कहाँ पर फैलता है, तो कहना फेफड़ों में फैलता है। अब देखिए एक बीमारी है प्रोटोजोआ, ये भी किस में फैलती है, ये भी फैलती है, ठीक है ना, एक दूसरे में फैलती है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। क्या, प्रोटोजोआ जैसी बीमारी। प्रोटोजोआ को हिंदी में कहते हैं मलेरिया, और मलेरिया कैसे होता है, मच्छर के काटने से। प्रोटोजोआ एक रोग है, क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटोजोआ क्या है, तो कहना प्रोटोजोआ एक क्या है, रोग है, रोग यानी बीमारी है ना। इसको हिंदी में मलेरिया कहते हैं। और मलेरिया कैसे होता है, मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मच्छर के काटने से होता है, तो कहना कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज आता है, यूं करके कट करके काटता है, जोर से खुजली चलती है, हम जोर जोर से खुजालते हैं और हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया किससे होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ रोग है। अब देखिए रिनवर्म, रिनवर्म ये क्या है, एक तरह का फंगस है। हिंदी में रिनवर्म को क्या कहते हैं, फंगस। ये क्या, ये काय में रोग करता है, ये बीमारी करता है त्वचा में, जो हमारे शरीर में जो त्वचा है ना, पूरे शरीर में त्वचा है, तो जो त्वचा है ना उसके अंदर रोग करता है। इसके लक्षण क्या है, गोल लाल धब्बा है ना, गोल गोल जो लाल लाल धब्बे अगर किसी व्यक्ति को दिख रहे हैं, ठीक है, उसको लगातार उस स्थान पे लगातार खुजली चल रही है, वो खुजाले जा रहा है ना, जैसे हम कहते हैं ना दांत काद खुजली, है ना, दांत काद खुजली हो रही है, गोल लाल धब्बे दिख रहे हैं, ये सभी लक्षण है किसके, फंगस के। और ये फंगस काय में होता है, त्वचा में होता है। डॉक्टर पाउडर देते हैं, क्रीम देते हैं, हम 1-2 महीने लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। घातक बीमारी नहीं है, पर हाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जरूर फैलती है। कौन सी बीमारी, फंगस। मलेरिया भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। बैक्टीरिया भी यानी कि टीवी, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर हम खांस रहे, अगर हम टीवी के मरीज है और कोई स्वस्थ व्यक्ति के सामने खांस रहे तो उसको भी हो सकता है, ठीक है। एड्स यानी वायरस, ये भी होता है। कैसे होता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। अब हमने समझ लिया संक्रामक रोग क्या होता है, अब हम समझते हैं असंक्रामक रोग क्या होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप समझे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, है ना, समझ गए, उसमें बिल्कुल क्लियर कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी का आदान प्रदान होना क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। अब समझते हैं
असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शन क्या होता है? बोलोगे क्या होता है मैडम बताइए, तो समझिए देखिए, ठीक है, कि क्या होता है असंक्रामक रोग। प्यारे बच्चे, ना फैलने वाले रोगों को कहते हैं असंक्रामक रोग। क्या कहते हैं? जो ना फैले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए, वो होते हैं असंक्रामक रोग। अब एक कहानी से समझिए। मान लीजिए कि एक श्याम है और एक राम है। श्याम राम का दोस्त है और श्याम को डायबिटीज है। क्या है? श्याम को डायबिटीज है। मगर श्याम राम के साथ में बैठ के आराम से खाना खा रहा है। क्या राम को डायबिटीज की बीमारी हुई? नहीं हुई, है ना। श्याम को तो डायबिटीज है पर राम को डायबिटीज की बीमारी हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। चाहे आप खाना खाओ, चाहे आप बैठो उठो, हाथ मिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन असंक्रामक रोग में एक जो बीमारी आपको है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। देखिए, 2 लाइन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा लिखिएगा। जैसे जो रोग मतलब बीमारी एक व्यक्ति से, है ना, जैसे एक श्याम एक राम में मैंने अभी बताया ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए, उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं, यानी असंक्रामक बीमारी कहते हैं, है ना। उदाहरण से समझिएगा, उदाहरण, है ना, मैं उदाहरण लेकर आई हूँ प्यारे बच्चों। देखिए, डी से होता है डायबिटीज, ठीक है, एच से होता है हृदय, सी से होता है कैंसर, जी से होता है घेंगा, ए से होता है एनीमिया। अब ये चारों पांचों जो बीमारियां के नाम मैंने अभी आपको बताए, ये सभी बीमारियां असंक्रामक है। कैसी है? असंक्रामक है। मतलब डायबिटीज का कोई मरीज अगर आपके पास में बैठा है और आप उसके साथ में बैठ के खाना भी खा लेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होने वाली, पक्का, ठीक है। हृदय, किसी को हार्ट में कोई तकलीफ है, ठीक है, आप उस व्यक्ति के पास में बैठ के बातचीत कीजिए, खाना पीना खाइए, आपको हृदय की प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली, ठीक है। कैंसर का कोई मरीज आपके पास में बैठा है तब भी आपको असंक्रामक रोग, मतलब यह असंक्रामक में आ गया कैंसर, तो आपको कैंसर नहीं होने वाला, ठीक है। तो असंक्रामक में रोग में कौन सी बीमारियां आती हैं? वह बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए, वो असंक्रामक है। मैंने अभी यहाँ पर नाम बता दिए, याद जरूर कीजिएगा। डी से डायबिटीज, एच से हृदय, सी से कैंसर, जी से घेंगा, ए से एनीमिया। अब इन सबके अर्थ पे समझ चलते हैं। देखिए, डी से डायबिटीज, ये बीमारी होती है मीठा खाने से, ठीक है ना। सबको पता है, नॉर्मली घर में भी बहुत जने बोलते हैं ज्यादा मीठा मत खाओ वरना अपने को डायबिटीज हो जाएगी। बोलते हैं मैम, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हाँ तो सुनिए, ठीक है, ज्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, जाहिर सी बात है, हो जाएगी, है ना। एक तरीके से और होती है डायबिटीज, इंसुलिन हार्मोन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए। इंसुलिन एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, रक्त के साथ में बहता है। इस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है, अगर ये हार्मोन कम हो जाता है, तब भी डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो कहना डायबिटीज की, है ना। कई बार पूछते हैं डायबिटीज किस बीमारी के कारण होता है, तो कहना इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कम व्यायाम करोगे, हिलोगे नहीं, ढुलोगे नहीं, चलोगे फिरोगे नहीं, तो आपको डायबिटीज होगी, ठीक है। डायबिटीज को कम करने के लिए आप व्यायाम करिए, मीठे का सेवन कम करिए, डायबिटीज क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बीमारी, ठीक है। नहीं तो ये ऐसी बीमारियां हैं कि इनकी गोलियां आप सालों साल खाइए, ये बीमारी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। कि कौन से? डायबिटीज। अब हम बात करते हैं हृदय की, एच से हृदय। देखिए, तनाव अगर आप ज्यादा लेते हो तो आपके हार्ट में दर्द होने लगता है। क्या लेते हो आप? तनाव ज्यादा लोगे तो हार्ट में दर्द है। अधिक तला भुजा मत खाइए, जैसे समोसे कचौरी, है ना, ये सब आप खाते हो ना, समोसे खा ली, कचौरी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, तेल वाली सब्जी खा ली, पूड़ी खा ली, पराठे खा ली, तो ये क्या है? तला भुजा। तो तला भुजा खाना भी क्या करता है? सीधा हार्ट में तकलीफ देता है। घी, कोई व्यक्ति घी ज्यादा खा रहा है तो घी ज्यादा खाने से भी क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो ज्यादा तला भुला, है ना, मोटा खाना मत खाइए, यदि तो आपको क्या होगा? हार्ट में तकलीफ हो कि हृदय रोग हो सकता है, जिसे हम कहते हैं हृदय रोग। देखिए, सी से है कैंसर। अब कैंसर की बीमारी गुटखा खाने से होती है, तंबाकू ज्यादा सेवन करने से होती है, सिगरेट का सेवन करने से भी कैंसर जैसी घातक बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसका इलाज बहुत कम है, याद रखिएगा। तो इसको आज ही छोड़िए, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन मत करिए भूल से भी। अब देखिए, जी से होता है घेंगा। ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन का मतलब होता है नमक कम खाने से। महिलाओं में, बच्चों में अधिकतर होता है आयोडीन की कमी, ठीक है। तो ये घेंगा एक बीमारी है और ये आयोडीन की कमी से होता है। नमक का कम सेवन करोगे तो आपको आयोडीन जैसी घेंगा जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? तो गले में सूजन, ठीक है, गले में आपके सूजन आती है, ठीक है, घबराहट होती है, त्वचा पीली पड़ जाती है, ठीक है। अगर घेंगा की बीमारी अगर आपको
है, आपके आसपास किसी व्यक्ति को है। अब देखिए ए से एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। ये बीमारी एक प्रकार की आयरन की कमी से होता है। क्या? एनीमिया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ये बात ध्यान रखिएगा। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को कहते हैं खून, खून की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है। इसके लक्षण है चक्कर आना, ठीक है ना, चक्कर ज्यादा आना, सर दर्द होना। ठीक है। तो एनीमिया की जिस व्यक्ति के अंदर कमी यानी आयरन यानी खून की जिस व्यक्ति में कमी है उसको चक्कर आएंगे, ठीक है ना, उसको क्या होगा? सर दर्द होगा। ठीक है। अंधेरी अंधेरी सी छाती आंखों के सामने। ठीक है। तो डॉक्टर इसलिए कहते हैं ना कि आप पालक खाइए, चुकंदर खाइए, हरी सब्जियां खाइए, तो आपके शरीर में एनीमिया यानी आयरन की कमी कम होएगी, पूरी होएगी, मतलब खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा आपके शरीर में, तो आप एनीमिया जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों आपको असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।